गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग आलो आंधारी पाठ को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि तातुश क्या कहते हैं कि बेबी तुम अपने बेटे को, अपने लड़के को अपने पास क्यों नहीं ले आती, तुम उसके लिए कोई ऐसा काम क्यों नहीं ढूंढती जिससे वह काम भी कर सके और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 38 में चले जाइए। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुश उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहां रहकर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके, यानी दोनों ही वो काम कर सके, पढ़ाई भी कर सके और काम भी करता रहे, यानी कुछ हाथ का काम सीख ले जिससे कि वह अपना रोजगार स्थापित कर सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल से ही मिलता है, ऐसा कोई घर जो काम भी करवाए और पढ़ने लिखने की सहूलियत भी दे, ऐसे बिरले ही मिलते हैं। मेरे पास अब मेरे तीनों बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? इसलिए क्योंकि मैं सोचती हम लोगों को खिला पहना तो वह रहे ही है, यानी तातुश क्या कर रहे हैं, हमें माने मुझे और मेरे बच्चों को भोजन पानी दोनों दे रहे हैं, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, फिर और कितना करेंगे हमारे लिए। एक सीमा तक ही हम किसी का एहसान ले सकते हैं। अगर कोई भला आदमी, कोई भला मानुष हम पर या हमारी मदद करता है तो हम उसके मदद का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर हमारे भीतर आत्मसम्मान का भाव है, आत्मसम्मान बोध है, तो हम उसके इस भलमनसाहत की कोई मतलब नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो बेबी के मन में भी आ रहा था कि कितना वो करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊंगी। तातुश समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। तातुश ये सारी चीज़ें समझ गए कि बेबी क्या कर रही है, उसके मन में ये बातें खटक रही हैं कि मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, वह और ज़्यादा मेरा एहसान नहीं लेना चाहती। तो वो इस बात को समझ गए थे। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। तातुश भी जान गए थे कि बेबी क्या कर रही है, अपने भोजन में से कटौती करके अपने बच्चों को खिला रही है ताकि तातुश पर ये बोझ ना पड़े ज़्यादा, क्योंकि देखिए अगर घर में एक सदस्य भी बढ़ता है तो भोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो नहीं चाहती थी, वो पहले जितना बनाती थी उतना ही वो अब भी बना रही है, लेकिन उसका बड़ा लड़का भी तो है, तो वह भी तो खाना खा रहा है, तो उसी में वो किसी तरीके से मैनेज कर रही थी। ये बात कौन, तातुश समझ गए थे, इसलिए वो कहते हैं कि तुम मेरे सामने ही खाओ। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ है। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर के जैसे लोग कहीं नहीं देखे। बेबी ने अपने जीवन में बहुत सारे घरों में काम किया, लेकिन ऐसा कोई घर मिला हो उन्हें, उनके जहन में ये नहीं था कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इससे पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, वहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुश कहते, बेबी मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ, यानी तातुश क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें ये समझ के नहीं दे रहा हूँ कि तुम मेरे घर में काम करती हो इसलिए मैं तुम्हें तनख्वाह दे रहा हूँ, महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे दे रहा हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ, कि तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ, पॉकेट मनी दे रहा हूँ, जेब खर्च दे रहा हूँ। इस बात को अपने मन में रखो। मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे रहा हूँ, कोई मैं तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातुश के
छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहाँ रहने लगे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर वे बातें करते। उनमें एक का नाम सुखदीप था और एक का नाम रमन। अर्जुन दा से मुझे वे ज़्यादा अच्छे लगते। और क्यों ना लगते, यानी वो कह रहे कि अर्जुन दा जो थे तातुष के लड़के, उससे उनके जो दोनों दोस्त थे वे ज़्यादा अच्छे लगते थे। और बता रही हैं कि क्यों अच्छे लगते थे। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, यानी जो भी उन्हें खाने का मन करता वो सीधे बेबी से कहते कि हमें चाय पीना है, पानी पीना है या भोजन करना है। लेकिन अर्जुन दा ऐसा किसी चीज़ की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता, यानी वो कभी बेबी के पास आकर ये नहीं कहता कि बेबी मुझे चाय चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। बस बिस्तर पे लेटा रहता। क्यों? संकोची था। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूं, चाय पानी खाने को कुछ? वह सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता कभी ना। उसके बंधु ऐसा नहीं थे, यानी अर्जुन दास से उसके बंधु दोनों अलग थे। वे मांग के खाने में विश्वास करते थे, उन्हें जो चाहिए था बेबी से कह देते थे। लेकिन अर्जुन दास संकोची स्वभाव का था, वे ऐसा नहीं करता था। वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था, यानी दोनों में थोड़ा कम बोलने वाला, रमन से कम बोलने वाला कौन था? सुखदीप था। मुझे लगता वह शर्माता है। रमन दा दूसरी तरह का था, वह इस घर को बिल्कुल अपना ही समझ कर रहता था। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी। खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उससे सीखा था, यानी रमन खाना भी बना लेता था, अच्छा भोजन बना लेता था। तो बेबी ने उससे कुछ खाने के आइटम्स बनाना सीख लिया था। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि बच्चे जब छोटे होते हैं वे शैतानी करते हैं। शैतानी मतलब वे अपनी जो बच्चों वाली हरकतें होती हैं वो करते हैं, उसे हम शैतानी कह सकते हैं, परंतु उनकी दृष्टि में वो शैतानी नहीं होता। क्यों? बच्चे हैं भाई, बचपना उनमें है, वो बच्चों जैसी हरकत करेंगे। अगर बच्चे भी बड़ों की तरह धीरे गंभीर हो गए तो फिर काहे के बच्चे? तो बच्चे उसी लिए बच्चे होते हैं। तो वो कहता है कि शैतानी करते हैं और ये समय बच्चों का शैतानी करने का ही है। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी। और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं ये आप लोगों के लिए विशेष करके, कि बच्चे शैतानी करने के चक्कर में क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई से अपने आप को बचाते हैं, जी चुराते हैं, पढ़ना लिखना नहीं चाहते। उन्हें खेलना कूदना घूमना फिरना ये सब ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन पढ़ाई उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खेलना बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु पढ़ाई भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो एक के लिए दूसरे का बलिदान नहीं किया जा सकता, दोनों को साथ में लेके चलना होगा, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा। पढ़ाई पर नज़र रखनी होगी, उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे खेल के चक्कर में, शैतानी के चक्कर में पढ़ के क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को चौपट कर देते हैं। उन्हें पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता। हो सकता है पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि ना हो, तो उनकी रुचि को बढ़ा करके हम लोग उनकी सहायता कर सकते हैं। हम शिक्षकों का यह कर्तव्य होता है। वैसे छात्रों के लिए हम क्या करें, उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाकर हम उनकी सहायता कर सकते हैं। रमन दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं, यानी मेरी कोई लड़की नहीं है, ये रमन दा सोचते थे। तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूरी तरह का होता जा रहा था और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमन दा भी भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया के लिए खेलते देखा। बेबी की जो लड़की थी वह लड़कों जैसी लगती थी, यानी लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी। अब बच्चे, उन्हें हम जैसा वस्त्र पहना दें वे उसी तरीके से ही दिखते हैं।
बच्चों में ये भेद करना थोड़ा मुश्किल होता है। उन्हें लड़कों के कपड़े पहना दे तो वो लड़के लगने लगते हैं, उन्हें लड़की के कपड़े पहना दे तो वो लड़की लगने लगते हैं, ज़्यादातर बच्चे। तो रमनदा को ये लग रहा था कि बेबी के तो तीनों लड़के हैं, लड़की नहीं है। लेकिन जिस दिन उसने उसे गुड़िया से खेलते देखा तो उस दिन उसका भ्रम दूर हुआ। उसने तातूश से पूछा, बेबी का यह लड़का है या लड़की? रमन को पहले समझ में नहीं आता था। उसके हाथ में तो गुड़िया है। तातूश बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं, यह तो बेबी की लड़की है। रमनदा ने तब हंसकर कहा, तभी तो, और मैं तो समझ बैठा था कि यह भी लड़का ही है। यहाँ खिलौने से जो पहचानने का, क्या कहें कि लड़कियों के लिए गुड़िया, लड़कों के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब आज के समय में उतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। आज लड़कियां जो चाहे खेल खेल सकती हैं, लड़के जो चाहे खेल सकते हैं। ये लड़कियों के लिए खिलौने हैं, ये लड़कों के लिए खिलौने हैं, ये हमारी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। एक छोटा बच्चा किसी भी चीज़ से खेल सकता है, इसकी उसे आज़ादी होनी चाहिए। उसे यह नहीं बताना चाहिए कि देखो ये लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए है। यानी बचपन से उसके दिमाग में हम लोग ठूंस देते हैं, लड़कियां अलग होती हैं, लड़के अलग होते हैं, लड़कियां अलग होती हैं, लड़के अलग होते हैं। ये हम ही लोग करते हैं। तो कम से कम जब वो बच्चे होते हैं तब ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे जिस खिलौने से चाहे खेलना, उन्हें खेलने देना चाहिए। तो गुड़िया देखकर रमन पहचानता है कि ये लड़की है। शेष अगली कक्षा में। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं आलो आंधारी।